वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। चार एडजस्टमेंट गिवन है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट हमें डेप्रिसिएशन बता रखा है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है जिसमें मैंने ओल्ड मशीनरी की वैल्यू पता करी है, जो कि देखिए टोटल आपको जो मशीनरी की वैल्यू आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 30,000 रुपीज है। और आपको एडजस्टमेंट बता रखा है कि एक 12,000 की मशीनरी है जो कि 1 जुलाई 2016 को हमने परचेज करी है। तो 30,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 18,000 आएगा। ये 18,000 अमाउंट जो है ये ओल्ड मशीनरी का अमाउंट है जिसपे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 18,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 रुपीज का डेप्रिसिएशन ये ओल्ड मशीनरी पे लगेगा। और जो न्यू मशीनरी जो कि हमें एडजस्टमेंट पे गिवन है वो 12,000 रुपीज की है। ये 1 जुलाई को परचेज की थी। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 9 मंथ। तो यहाँ पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो यहाँ 900 रुपीज कैलकुलेट होके आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों जो होगा वो 1,800 प्लस 900 इज इक्वल टू 2,700 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन होगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिख के 2,700 रुपीज। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में आप एसेट साइड क्या करेंगे, जो भी टोटल वैल्यू है मशीनरी की 30,000 उसमें से 2,700 रुपीज माइनस करके दिखाएंगे, जो कि आपको माइनस करने के बाद जो नेट बुक वैल्यू आएगी मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की, वो 27,300 रुपीज होगी। तो इस तरीके से पहले एडजस्टमेंट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सेकंड एडजस्टमेंट जो मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है, जिसपे आपको 10% कमीशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिएगा कि बिफोर मेंशन है, अगर बिफोर मेंशन है तो सिंपल फॉर्मूला होगा आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और जो मैनेजर कमीशन होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें डेबिट साइड दिखाना होता है मैनेजर कमीशन लिख के, और बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड दिखाना होता है। अब इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होंगे, इसके बाद ही आप मैनेजर कमीशन आप कैलकुलेट कर पाओगे। बट यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो टोटल होगा 50,150 का। और जो डेबिट साइड का टोटल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सक्लूडिंग कमीशन, वो टोटल होगा 48,350 रुपीज का। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा भी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है। अभी मैंने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सीधा वैल्यू ले ली है। अब यहाँ पे जब आप 50,150 में से 48,350 माइनस करेंगे तो ये 1,800 का प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकल के आएगा। इस पे आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो 1,800 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10 अपॉन में 100 करेंगे तो 180 रुपीज का क्या आएगा, कमीशन आएगा। क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमने बिफोर गिवन था तो हमने 10 अपॉन में 100 ही कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से 1,800 रुपीज हमारी मैनेजर कमीशन कैलकुलेट हो गई है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के भी यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है, एक है आपको कॉस्ट प्राइस, दूसरा है मार्केट प्राइस। तो जब भी ऐसा हो कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों गिवन हो तो आपको वो वैल्यू लेनी पड़ती है जो कि कम हो। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस की 6,000 है, तो हम 6,000 रुपीज लेके ही चलेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड दिखाना है और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड दिखाना है इसी 6,000 के अमाउंट को। इसके बाद है हमारी लास्ट एडजस्टमेंट जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट है बच्चों। आउटस्टैंडिंग रेंट हमें 5,000 रुपीज का गिवन है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एंड टैक्सेस आपको गिवन है जो कि आपके 5,700 रुपीज के हैं, जिसको आप ऐड करेंगे, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको रेंट एंड टैक्सेस में डेबिट साइड ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि 5,000 रुपीज है। तो टोटल जो नेट अमाउंट डेबिट होगा बच्चों वो 10,700 रुपीज का होगा। और बैलेंस शीट में आप इसकी लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के 5,000 रुपीज। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको चारों की चारों एडजस्टमेंट समझा दी हैं। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से। सेल्स गिवन है 3,09,000 की, जिसमें से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 8,000 रुपीज का। तो नेट जो सेल क्रेडिट होगी वो 3,01,000 की होगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, मैंने यहाँ पे समझाया था कि आपको लोअर वैल्यू लेनी है जो कि 6,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिख के 6,000 रुपीज मेंशन करने हैं। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो ओपनिंग स्टॉक 16,800 का गिवन है, परचेज 2,43,000 की गिवन है, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे जो कि
कि 5700 रुपीज है, और नेट अमाउंट जो परचेज का डेबिट होगा वो 2,37,300 रुपीज होगा। इसके बाद फ्राइट इनवर्स 8600 रुपीज की गिवन है। अब टोटल के करेंगे आप तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,07,000, जिसमें से आप क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,07,000, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों आएगा 44,300। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आया है 44,300, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 44,300 आप मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड। इसके बाद हमें इनकम बता रखी है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 3600 रुपीज है ट्रायल बैलेंस में, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2250 रुपीज का। तो यही जब मैंने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट की थी, तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते वक्त मैंने क्रेडिट साइड इन्हीं तीनों आइटम को लिया था, तो टोटल हुआ था हमारा 50,150 रुपीज का। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था जो कि 2700 रुपीज था। किस तरीके से कैलकुलेट किया था ऑलरेडी एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ। सैलरी भी हमारा इंटरेक्ट एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड आएगा 9300 रुपीज। रेट एंड टैक्सेस 5700 रुपीज की गिवन है, जिसमें एक एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग रेंट 5000 रुपीज, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 10,700 रुपीज का होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 रुपीज गिवन है बच्चों। अब इसमें हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग जो कि 800 रुपीज है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हमने ये क्यों कैलकुलेट किया आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 10% बैंक लोन है जो कि 24,000 रुपीज के रेट से 24,000 रुपीज का है। तो 24,000 का 10% होता है 2400 रुपीज। तो 2400 रुपीज क्या होता है, 2400 रुपीज 10% होता है 24,000 रुपीज का। बट यहाँ पे लोन का डेट बता रखी है 1 जुलाई 2016 है, तो 2400 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे आप, तो ये कैलकुलेट होके 1800 रुपीज आएगा। तो मतलब कि इंटरेस्ट जो बनता था लोन पे वो 1800 रुपीज का बनता था, बट हम कितना पे कर रहे हैं, हम तो पे कर रहे हैं सिर्फ 1000 रुपीज, मतलब कि 800 रुपीज हम कम पे कर रहे हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया बच्चों। इसलिए हमने यहाँ पे 800 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेंशन किया है। इसके बाद प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 14,600 रुपीज डेबिट साइड आएगा, डिस्काउंट 1800 रुपीज आएगा। जनरल एक्सपेंस इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो 3510 रुपीज आएगा। ऑडिट फीस 2000 रुपीज आएगा। इंश्योरेंस 2100 रुपीज है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3800 रुपीज है। अब जो मैनेजर कमीशन है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था 180 रुपीज था। अब टोटल करेंगे तो मैनेजर कमीशन जो 180 रुपीज आया था ना बच्चों, तो वैसे इसी तरीके से आया था जब हमने 50,150 में से ये सब माइनस किया था, तो हमारे पास जो आया था कैलकुलेट होकर 1800 आया था, उसका हमने 10% कैलकुलेट किया था, तो 180 आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन हमारा आया था। अब क्रेडिट साइड का टोटल हमें पता है 50,150 है, जिसमें से आप सब माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 1620 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की शुरुआत करेंगे एसेट साइड से। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का गिवन है, जिसपे हम डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में गिवन था 2700 रुपीज हमने कैलकुलेट किया था, वो आप माइनस करेंगे, माइनस करके 27,300 रुपीज आएगा। फर्नीचर 3800 रुपीज का एसेट गिवन है, तो एसेट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट 25,000 की गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 6,000 रुपीज, मैंने आपको बताया था कि लोअर वैल्यू लेनी होती है तो बैलेंस शीट में वो एसेट साइड आता है। कैश एट बैंक 18,300 गिवन है, और डेटर हमारे पास 24,000 के गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। कैपिटल 78,000 रुपीज गिवन है। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि 1620 रुपीज गिवन है, और लेस करेंगे ड्राइंग जो कि 10,000 आपको गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में। तो जो हमारे पास नेट क्लोजिंग कैपिटल होगी वो 69,620 रुपीज की होगी। 10% बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है 24,000 रुपीज की। ट्रेड क्रेडिटर 4800 रुपीज है। आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपीज का एडजस्टमेंट में गिवन था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको कैलकुलेट करके बताया 800 रुपीज है, और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 180 रुपीज। अब टोटल करेंगे तो लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल 1,04,400 रुपीज ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.